जो फोर्स चार्ज होती है। वो कौन सा चार्ज? मतलब बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन जो सा चार्ज फोर्स बोल चार्ज रहे हो? होती है वो सोर्स या फोर्स? सोर्स। सोर्स चार्ज किसके ऊपर एक्ट कर रही होती है? टेस्ट चार्ज पर। टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? E इक्वल्स टू F बाय क्यू नॉट। और पॉइंट चार्ज के लिए फिर हमारे पास कितना हो गया? क्या से? पॉइंट चार्ज के लिए कितना हो गया हमारे पास? के क्यू वो अपॉन वाला आर। याद नहीं। के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, कुछ नहीं करना ओ है। के क्यू ऑन हाँ, क्यू वन क्यू नॉट जो है वो हमारे पास रहता है डिवाइड बाई आर स्क्वायर करके, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हाँ। सर? तो उसके बाद हमारे पास क्यू नॉट से डिवाइड हो जाएगा, क्यू नॉट से डिवाइड होने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा सर? K क्यू अपॉन आर, हाँ। हाँ, के क्यू अपॉन आर बन जाएगा। सो के मल्टीप्लाइड बाई सोर्स चार्ज डिवाइड बाई हमारे पास आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले तुमको एक क्वेश्चन से अपन थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ तुम्हें वो आता है कि नहीं। मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक चार्ज है क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक चार्ज है, सपोज हमारे पास क्यू है, वो डिवाइड हो गया है, डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जैसे ही डिवाइड हुआ ना, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑन टू ऑब्जेक्ट्स सो दैट फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैक्सिमम, ठीक है। क्या बोला है उसने कि व्हाट शुड बी द चार्जेस ऑन द ऑब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द चार्जेस ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, so that force between them is maximum, so that force between them is maximum, ठीक है। क्या लगा सकते हो दिमाग सर? बताओ। तो में इक्वल होगा तो आई थिंक Q/2 शायद। Q/2 होगा, ठीक है, कंफर्म है। अगर मैं पूछूं Q/2 कैसे होगा तो कैसे बताओगे तुम? आपने लास्ट क्लास में बताया था कुछ, मुझे एक्सप्लेनेशन याद नहीं है, बट मतलब होगा क्यू भैया बाई ना। टू होगा ये याद। चलो ठीक है। हाँ। रिजल्ट याद है। तो बेसिकली हमारे पास ये चार, मान लो हमारे पास दो सब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ठीक है। एक चार्ज क्यू इसके ऊपर ट्रांसफर हुआ, तो तुम्हें पता है कि अगर इसके ऊपर मान लो क्यू ट्रांसफर हुआ होगा तो इसके ऊपर कितना होगा? क्यू माइनस क्यू होगा। यस सर? बोलो। यस। इनके बीच में हमने डिस्टेंस मान लिया आर के बराबर, ठीक है। हमें आर से कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये बताना है कि कितना हमारे पास चार्ज जो है वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमने ले लिया आर के बराबर, ठीक है। ये जो रिजल्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो मैं यही बता दूं, तो हमारे पास जो फोर्स होगा सर इनके बीच में वो कितना होगा? के मल्टीप्लाइड बाई क्यू और मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस क्यू, यस और नो, और डिवाइडेड बाई हमारे पास आर स्क्वायर, यस। ठीक है। अब पहले ही बोल दिया फोर्स हमारे पास क्या है बेटा? मैक्सिमम है, मैक्सिमम। ठीक है। और चार्ज हमारे पास क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है। चार्ज क्या है? वेरिएबल है। ये जो क्यू है वो कुछ भी हो सकता है, यस और नो। तो यस। मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा फोर्स है वो डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यस। हमारे पास dF अपॉन डी जो होगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए? इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा का केस ये बताता है कि अगर मान लो कि y इज इक्वल टू हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और इसका मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ता है? dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। या इसको हम लोग एफ डैश एक्स बोल सकते हैं। और इक्वल टू जीरो करके हम क्या निकालते हैं? इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है ना। ये हमारे पास सबसे पहले बेसिक्स में ही तुमको बताया गया होगा, मैथमेटिक्स के, सॉरी फिजिक्स के। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? x1 हो गया। और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया? x2 हो गया, मान लो, ठीक है। अब हमने क्या करा? डबल डेरिवेटिव करा। क्या करा हमने? डबल डेरिवेटिव, ठीक है। डबल डेरिवेटिव जो हमने करा, अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा आफ्टर पुटिंग
x इज इक्वल टू x1, तो समझ जाना कि x इज इक्वल टू x1 जो है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमम है। क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमम। बोला था मैंने उल्टा होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमम है। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉइंट ऑफ क्या होगा? मिनिमम। ठीक है। मैक्स मिनिमम, हाँ। हाँ, अगर हमारे पास डबल डेरिवेटिव क्या है सर? लेस देन अगर जीरो है, ठीक है, लेस देन अगर जीरो है एट x इज इक्वल टू x1, तो हमारे पास x इज इक्वल टू x1 हमारे पास क्या होगा सर? सॉरी x2। क्या होगा बताओ, बोलो। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम है तो लेस देन जीरो और मिनिमम है तो ग्रेटर देन जीरो। गॉट इट? ओके सर। है ना? ये कैसे पता चला? जैसे मान लो कि मैं तुमको एक ग्राफ से समझाता हूँ कि अगर हमारे पास एक पैराबोलिक ग्राफ है, हाँ साइनसोइडल वाला भी कह सकते हो। अगर हमारे पास मान लो जीरो से लेकर के हमने पाई तक का ग्राफ बना लिया। तुम्हारे टॉपिक ही नहीं कवर हुई। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं sir। अच्छा, इसकी आवाज थी है रूममेट की? वो रूममेट की भी क्लास चल रही है, ओ अच्छा। तो केमिस्ट्री यहाँ की पे क्लास हमारे कर। केमिस्ट्री की, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मान लो ये जो टेंजेंट है, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यस और नो? यस। चलिए, तो इसका मतलब है बेटा, आप एक बात बताओ, यहाँ पे जो dy अपॉन dx होगा वो क्या होगा? इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं होगा? टेल मी, बताओ। हाँ सर। होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं हम्म। इफ dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन जीरो, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले टेंजेंट की अगर मैं बात बोलूंगा सर, मान लो ये वाला टेंजेंट है हमारा, ये वाला, ठीक है, इसका अगर मैं एंगल फाइंड करूं तो ये कितना होगा सर? मान लो थीटा 1। ठीक है, क्या ये थीटा 1 दैट इज tan थीटा 1, और tan थीटा 1 विल बी हम्म। इक्वल टू व्हाट? dy अपॉन dx, यू नो दैट। क्या ये हमारे पास ग्रेटर हाँ। देन जीरो होगा? यस और नो? यस। Just because नहीं। this theta 1 is हाँ your हाँ। acute angle, and acute angle lies in first quadrant. In the first quadrant, tan theta is always positive. So that's why dy upon dx is also positive. Got it? पॉजिटिव। Exactly. यस। Suppose if I'm drawing a tangent like this over here, like this, at this particular point. What is this angle? Is this a obtuse angle? यस। Suppose theta 2. So tan theta 2 is basically what? Greater than 0 or less than 0? लेस देन। Less than 0. Just because this is your obtuse angle, which is greater than 90 degree, less than 180 degree, lies in second quadrant. In the second quadrant, tan theta is what? Less than 0. So that's why it is less than 0. So at this particular position, we can say that dy upon dx is equal to what? Less than 0? Yes or no? यस। So through this, we can also say that when the graph is from increasing to decreasing, then it is a maximum value of the function. Got it? यस। Okay then. So this is the way to find out the point of maximum and point of minimum. This is called double derivative test and this is called increasing decreasing test. इससे भी तुम पता कर सकते हो. Got it? यस। Okay then. Now, और एक चीज और मैं बता दूं, अगर मान लो कि यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं जीरो से लेकर के 90 डिग्री तक, ठीक है, इसका नेचर क्या है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है बढ़ेगा, तो बढ़ने के बाद ये क्या होगा सर? हमारे पास बढ़ते बढ़ते इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, और जब मैं इधर की बात करूंगा तो ये घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आराम से समझ जाऊंगी कि अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ तो हमारे पास मैक्सिमम, अगर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो गया तो हमारे पास मिनिमम। गॉट इट? यस। नाउ, तो हमारे पास df अपॉन dq था, इसको अपन क्या कर रहे थे? डिफरेंशिएट करेंगे, तो d इंटू के टू क्या हो जाएगा बाबू? q मल्टीप्लाइड बाई q माइनस q डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना हो जाएगा? आर्ट्स। हाँ, इसको ले लो तुम थोड़ा सा इधर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय डी क्यू। ठीक है, इज इक्वल टू हम कर रहे हैं जीरो के बराबर। जी। नाउ k and divided by r square is basically a constant, will be taken outside from the differentiation, so it will be written as q multiplied by q and minus q square
डिवाइडेड बाय व्हाट, डी क्यू इक्वल टू 0। ये सारे उधर गए, खत्म हो गए सर, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट इट सेपरेटली। बोलो, इज इक्वल टू हो गया 0। नाउ आफ्टर डिफरेंशिएशन क्यू इज व्हाट, कांस्टेंट। dq upon हम्म, dq is equal to what, 1 minus this is your हाँ। q is equal to 0. So this is your q and this is your 2q. So q is equal to what, q by 2. यस सर। Any doubt so far? नो सर। See, this is the approach, and whenever this kind of question is given, then you have to say if it is a 3q, then it is divided into 3q by 2. If it is your q, it's divided into 2q, sorry, q by 2, q by 2. So whenever the force is maximum, whenever the force is maximum, फोर्स then इज मैक्सिमम। the charges are separated equally. Got it? यस सर। Okay then. Again, I'm giving you a question. देखता हूँ तुम्हारा एनएलएम कैसा है अभी। हाँ, इसको थोड़ा सा वो कर लो। एनी डाउट सो फार? नो नो। चलो, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि हमारे पास मान लो दो चार्ज है, ठीक है, एंड बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, दे आर सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, ठीक है। सस्पेंडेड बाय थ्रेड, ठीक है, इसको ध्यान देना। अगर ये थीटा से मैंने सेपरेट कर दिया, ऑब्वियस बात है सेपरेट तो हो गई, क्योंकि दोनों प्लस चार्जेस हैं, तो दे आर रिपेलिंग ईच अदर। यस सर। यस और नो? तो तुम्हें ये प्रूफ करना है ना, यस। चार्ज होगा तुम्हारा, ये जो चार्ज होगा, सब चीज गिवन है, थीटा इज आल्सो गिवन, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर चुका है, ठीक है, ऑब्वियस बात है। लेंथ तुम्हारे पास थ्रेड का एल है। यू हैव टू प्रूव दैट योर चार्ज इज अंडर रूट ऑफ 4 mg L² साइन थीटा, और mg L² साइन स्क्वायर थीटा, ओके, multiplied by tan theta, and then again multiplied by 4 pi epsilon naught, ठीक है। दिस वन यू हैव टू प्रूव। कैन यू डू इट? यस सर। थोड़ा करो तो।
डन। यस सर, ओके। हो गया। क्या किया तुमने? हाँ सर। सबसे पहले जो दोनों चार्जेस है उस पहले टेंशन के कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, कॉस थीटा साइन थीटा करके। हम्म। और फिर उसको मतलब इलेक्ट्रिक मतलब जो फोर्स लगेगा और mg, उन दोनों हम्म। से की इक्विलिब्रियम में तो फ्री बॉडी डायग्राम करके बना दिया। हम्म। फिर जो फोर्स है वो टी साइन थीटा के मतलब टेंशन के कंपोनेंट साइन थीटा वाले कंपोनेंट की इक्वल है, और एम जी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की इक्वल है। तो हम्म। एफ ई और एम जी को डिवाइड करके टैन थीटा कर लिया, और वो हो गया इक्वेशन वन। उसके बाद जो फोर्स का इक्वेशन है कोलम्स लॉ के हिसाब से, हम्म। तो उस पे के क्यू स्क्वायर और बाय आर स्क्वायर, और यहाँ हम्म। पे आर है हमारा 2l साइन थीटा। तो वहाँ पे उसको उसमें वो डाल दिया, और फिर नीचे डिनोमिनेटर में 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और फिर टैन थीटा लिया, और टैन थीटा क्योंकि एफ ई बाई एम जी था तो डिनोमिनेटर में एफ एम जी मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर के को 4 पाई और एप्सिलन नॉट में वो कर दिया, बोल दिया, हम्म। और फिर बस एक दूसरे को वो ट्रांसपोज कर दिया। चलो, ठीक है तो। तुमको वो तो बता चुका था मैं, क्या कहते हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम, है ना? हाँ सर, वो बता दिया। हम्म। तुमको स्क्वायर और ट्रायंगल वाला क्वेश्चंस करवाए थे। जिसमें चारों कॉर्नर या तीनों कॉर्नर पे चार्जेस है। हम्म। हम्म। हाँ, करवा दी है। हम्म। एक क्वेश्चन थोड़ा लो तो थोड़ा डिफरेंट निकालना है कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, व्हाट्सएप देखना। ओके सर। जस्ट। हम्म। देखो।
सर कॉस 120 -1/2 होता है ना? हाँ, cos 120 - 1/2 होता है। ओके सर।
सर मैग्नीट्यूड निकल गया, डायरेक्शन याद नहीं आ रहा कैसे निकाल। सर डायरेक्शन मैंने आपको बोला था दो तरीकों से निकल सकता है। पहला मैंने ये बोला था कि आपका यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है, और दूसरा एंगल के थ्रू निकलता है। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें वेक्टर का कॉन्सेप्ट तो कहीं दिख ही नहीं रहा है ना, तुम्हें एंगल के थ्रू निकालना पड़ेगा। तो एंगल निकालिए, एंड यू नो दैट कि रिजल्टेंट वेक्टर और किसी भी एंगल के बीच में अगर तुम्हें सॉरी किसी भी वेक्टर के बीच में तुम्हें डायरेक्शन निकालना है, तो तुम tan बीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हो, वेर इट इज b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा, है ना? याद है? यस। यूज करके देखो।